यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि इसका अर्थ है कि आज का शुभ दिन तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। तुम मेरा विश्वास करो, निश्चित ही तुम्हारे हाथों की रेखा शीघ्र ही करवट लेने वाली है, क्योंकि हाथों की रेखा को बदलने के लिए तुम्हें हाथों से ही एक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा तुम अपने सभी के भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर पाओगे। जिस प्रकार बढ़ती हुई ठंड में ओस की कुछ बूंदें भूमि पर गिरती हैं और घास पर ओस की बूंदें हीरे की तरह चमकने लगती हैं, उनकी सुंदरता को देखते हुए मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम अपनी कृति, यश, तेज को बढ़ाने के लिए अपने हृदय को, मन को एक सीमा में बांध लो। कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म के विरुद्ध तुम ना करते हुए और इसके साथ ही जिसमें सबका हित हो, उस कार्य को करते हुए अपने हृदय को एक मंदिर की तरह पवित्र स्थान बना लो, जहाँ पर सबके लिए जगह होती है। एक बात का ध्यान रखना कि जिस समय तुम मेरी पूजा आराधना करते हो और मेरा मान रखते हो, उसी प्रकार तुम्हें सभी देवताओं का मान रखना होगा, क्योंकि यदि तुम किसी एक देवता का भी निरादर करते हो तो तुम साक्षात मेरा निरादर करते हो, क्योंकि हम सभी देवी देवता एक ही हैं। हम में से कोई भी अलग नहीं है, एक ही शक्ति है। तुम चाहे किसी भी रूप में पूजा करो, यदि तुम किसी का निरादर नहीं करते हो तो एक ईश्वर की पूजा करने से ही तुम्हें सबकी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। जीवन में एक कड़वा सत्य, जिसने किसी एक मूर्त की पूजा की है, उसके जीवन में जो चाहा है उसे प्राप्त हुआ है। जो यह दर दर की ठोकरें खाता रहा है और इस धरती से कुछ मांगा तो कभी उस दर पर कुछ मांगा, उसकी कुछ खास इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए किसी एक ईश्वर में तुम अपनी आस्था बनाओ और जिससे भी मांगना है किसी एक मूर्त से मांगो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी मांगी हुई हर मुराद एक ईश्वर से पूर्ण होगी। इसके साथ उन लोगों के बारे में सोचो जो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, उनके शरीर के अंग भी पूरे नहीं होते, जो हाथ पैरों से भी अपंग होते हैं, उनके बारे में सोचो। अगर तुम्हें सब कुछ सही सलामत मिला है तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही खुशहाली का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी ज़रूरत के हिसाब से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम ज़्यादा की लालसा में अपने मन को दुखी करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मन ज़्यादा दुखी हो जाता है तो जो भी मैंने तुम्हें दे रखा है उसकी खुशी का आभास भी तुम्हें नहीं होता, और इसके साथ ही आगे के लिए सही नहीं है। तुम उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। जब तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते हो तो निश्चित ही तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा विराजमान हो जाती है, जो तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को इस प्रकार कर देती है कि तुम्हारे द्वारा बनाई गई योजना सफल होना निश्चित हो जाती है। इसके साथ ही तुम पूर्णिमा को थोड़ी सी खीर बनाकर मेरे नाम से चांदनी रात में रख देना। सुबह थोड़ी खीर को तुम गाय को खिलाना और थोड़ी सी खुद भी प्रसाद के रूप में तुम ग्रहण कर लेना। किसी भी कार्य को छोटा समझने की भूल मत करना, क्योंकि छोटे छोटे कार्य तुम्हारे जीवन में एक बड़ी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और वही ऊर्जा तुम्हें अच्छे बुरे का अनुभव कराती है कि तुम्हें कौन से रास्ते पर चलना चाहिए, और वह मार्ग प्राप्त कराती है, गलत रास्तों पर जाने से बचाती है। उस सही रास्तों का अनुसरण करो, स्वयं ही हर मुसीबत से बच जाओगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए कार्य किया है, अपनों की खुशी के लिए, अपनी ही खुशी का बलिदान किया है। सभी के समक्ष मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पिए हो। मेरे बच्चे, मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। मैं तुमसे जानना चाहती हूँ तुम यह साहस कहाँ से लाए। इसके बाद भी तुम्हारे अपनों ने भी कभी तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। जब जब तुमने सत्य और धर्म को चुना है, तब तब तुम्हारे अपनों से दूर होने लगे हैं।
तब तब तुम्हारे अपने तुमसे दूर होने लगे हैं और अनेकों अनेक चुनौतियों का सामना तुम करते चले गए। कभी गिरे तो कभी संभले, कभी बहुत मुस्कुराया तो कभी मुस्कुराने के पीछे आंसुओं को छुपा लिया, परंतु मुझसे तो कभी भी नहीं छुपा सकते हो। मुझे भी तुम्हारा दर्द महसूस होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सीने में जो छुपा दर्द है और जो प्रेम है, वह दोनों ही मैं महसूस करती हूँ। इसलिए आज मैं यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सफल होंगे। तुम्हारी जीत निश्चित है। लाख चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष क्यों ना आ खड़ी हो जाएं, परंतु तुम उन सबको गिराते हुए सफल होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें शीघ्र ही अत्यंत सुखद समाचार मिलेगा। परम सौभाग्य प्रारंभ हो जाएगा। मेरे बच्चे, केवल एक बात का स्मरण रखना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपको यहाँ तक लाने के लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए कभी खुद पर संदेह मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हें जिन लोगों ने पीड़ा दी है उन लोगों को धन्यवाद कहो और उन्हें हृदय से क्षमा कर दो। तुम्हें तकलीफ देने वाले को सजा अवश्य मिलेगी, किंतु यदि वह तुम्हें गिराते नहीं तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए, तो आज तुम आकाश में विचरण करने के काबिल कैसे होते। मेरे बच्चे, कई बार चुनौतियां पुण्य आत्माओं के लिए वरदान हो जाती हैं। मुस्कुराओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम भी पुण्य आत्माओं में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक बदलने वाला है। तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जिसे पूरा होने की उम्मीद तुम छोड़ चुके थे, वह बहुत जल्द सच होने वाला है। तुम्हारा जीवन इस आने वाले बदलाव से हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे बच्चे, यह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ है। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में कितनी शक्ति है, तुम्हारा प्रेम भाव कितना प्रभावशाली है। तुम्हारी इसी सच्चाई और प्रेम की शक्ति के कारण तुम्हें यह प्राप्त होगा। किंतु मेरे बच्चे, इस उपहार को प्राप्त करके तुम यहाँ पर मत रुक जाना। तुम्हें आगे जाना है, परंतु अधिकतर बच्चे जैसे ही अपने उपहार को पाते हैं वो उसी में खो जाते हैं। वह इस बात को भूल जाते हैं कि यह बस एक जीत है जो केवल उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, किंतु उन्हें यह कई पड़ाव पार करने हैं और उस अंतिम पड़ाव तक दूसरों को भी ले जाना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद रूपी एक ऊर्जा भेज रही हूँ जो तुम्हारे आंतरिक शक्तियों से जोड़ने में तुम्हें सहायता करेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे एक वचन दोगे? तुम इस यात्रा में कभी रुकोगे तो नहीं और दूसरों को भी प्रेरित कर उसे परम प्रकाश की ओर ले जाओगे। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपने उपहार को स्वीकार करो, साथ ही इस संकल्प से अपनी भक्ति में वृद्धि करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा विजय तिलक तैयार कर लिया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। मुझे देखकर अनदेखा मत करो कि जब मैं कोई बात बहुत ज़रूरी करना चाहती हूँ, यदि उस समय तुम मुझे अनदेखा कर देते हो तो तुम खुद भी एक बहुत बड़ी गलती करते हो। सकता है गलती तुम्हें भारी पड़े, क्योंकि मेरी बोली हुई बात तुम्हारे जीवन में जो खरी उतरने वाली है उससे वंचित तुम रह जाते हो। इसलिए कभी भी मेरी ज़रूरी बात को अनसुना या अनदेखा भूल कर भी मत करना। मेरे बच्चे, ध्यान दो, तुम्हारे जीवन के उस अधूरे पल में जहाँ तुम खुद को अकेला महसूस करते हो, सोचो उस बात के बारे में जहाँ पर तुम बहुत कमज़ोर पड़ते हो। यदि जहाँ तुम कमज़ोर पड़ रहे हो वहाँ पर तुम खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर दो जिससे कमज़ोर नहीं, अपने आप बलशाली महसूस कर पाओ। जिस प्रकार पेड़ की जो डाली कमज़ोर पड़ने लगती है, उसको टूटने के पहले यदि सहारा देकर दूसरी डाली के साथ बांध दिया जाए
तो अवश्य ही नहीं टूटेगी और वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसी प्रकार जीवन में तुम्हारे यदि कुछ ऐसा है तुम्हें महसूस हो रहा है जहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ गलत या तुम्हें अपने आप के अंदर कमजोर महसूस करवा रहा है, उसके लिए तुम आज से अभी से प्रयास करना प्रारंभ करो। और वह प्रयास कैसे करना है वह तुम्हें मैं विस्तार से बताऊंगी और समझाऊंगी। जब भी तुम संध्या काल में सोते हो उससे पहले 10 बार गहरी सांस लेना और अपनी आंखों को बंद कर केवल अपने इष्ट देवता को याद करते हुए ऐसा महसूस करना कि तुम जहाँ पर कमजोर पड़ रहे थे वहाँ एक अधिक शक्तिशाली इंसान हो, कमजोर इंसान नहीं हो। किसी के तोड़ने पर टूट जाओ, समय कितना भी खराब हो, लेकिन मैं शक्तिशाली इंसान हूँ जिसका खराब समय भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे साथ साक्षात शक्ति है। अंदर महसूस करो, आंखों को बंद करके बार बार गहरी सांस के साथ उस शक्ति को अंदर महसूस करो। जैसे जैसे तुम यह करोगे वैसे वैसे सच में तुम्हारे अंदर वही शक्ति विराजमान होती चली जाएगी, क्योंकि जैसा महसूस तुम करते हो वैसा तुम्हारे साथ सच में घटित होने लगता है। यदि बार बार डरते रहोगे तो निश्चित ही वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगा जहाँ पर तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो सकती है, तुम कमजोर पड़ सकते हो। और यदि तुम खुद को बलशाली समझकर यह ठान लो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, तो मेरे बच्चे इस बात का विश्वास रखना, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा और ना ही तुम जीवन में आगे चलते हुए मार्ग में खुद को कमजोर महसूस करोगे। इसके साथ ही सोने से पहले सोची हुई बात तुम्हारे मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर हावी रहती है और वही एक शक्ति बनकर पूरी रात्रि तुम पर असर करती है। और सुबह प्रातः काल उठने के बाद भी तुम्हें इसी तरह शांत मन से आंखों को बंद करके बार बार इसी बात को सोचना है। सोचने के बाद तुम जब स्नान करो, स्नान के बाद पूजा के समय भी तुम्हें आंखों को बंद करके इसी बात को बार बार सोचते रहना है। अर्थात यही तुम्हें पूरे दिन में जितने बार भी तुम्हारा मन ज्यादा परेशान हो, बार बार अपने मन को शांत करके अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए इसी प्रकार सोचना। 3 दिनों के बाद तुम्हें तुम्हारे अंदर स्वयं बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि एक ही बात को जब तुम लगातार सोचकर अपने ऊपर उस बात का असर होने के लिए प्रकृति में सभी विद्यमान शक्ति को एकत्र करते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाती है और तुम हर वक्त को मेरे ऊपर छोड़ दो और विश्वास रखो मुझ पर कि जो होगा वह सही होगा। वैसे तुम्हारी बुद्धि में विद्यमान शक्ति उस शक्ति को आकर्षित करेगी जो तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण करने में सहायता करेगी। वैसे वैसे तुम्हारे अंदर से यह डर निकलता चला जाएगा और जो तुम्हारे अंदर के डर का कारण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है वह शांत हो जाएगी और सब कुछ सही होगा। जीवन खुशी से भरेगा। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, तुमने हमें याद किया तो हम आ गए हैं। आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आए हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत बुरे कर्म करे जिसका तुम्हें बहुत पछतावा हो चुका है। यह हम देख रहे हैं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए स्वयं को काफ़ी दंडित कर दिया है और यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी कोमलता है।
जो तुम्हारे कोमल मन को दर्शाती है, जिसमें तुम अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को स्वीकार करते हो। और यदि दूसरों को उत्तरदायी समझते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम सुखी कैसे रह पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे स्वयं के अपने कर्मों की वजह से ही है। यदि तुम दुखी रहते हो तो उसका दोष किसी और को मत दो, बल्कि स्वयं के भीतर झांको कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण यह दुख तुम्हारी जिंदगी में है। क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना हमारे बस में नहीं है। हर इंसान अलग अलग प्रकार से स्वयं के लिए सोचता है तथा कार्य करता है। पर मेरे बच्चे, तुम केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकते हो। यही एक स्वतंत्रता है तुम्हारे पास। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुककर चलता है, तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा अकड़ कर चलता है। अगर कोई झुककर चलता है, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है। उसी प्रकार मेरे बच्चे, यदि कोई व्यक्ति अकड़ कर चल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह नीचे की ओर जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए झुककर चलना आवश्यक होता है। जो इस जीवन में झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, परिवार से अलग होने की कभी मत सोचना, क्योंकि सूखे पत्तों की कोई कद्र नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उस वृक्ष के समान है जो अपने पत्तों को अपने में समेट कर रखता है। और जो पत्ते पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं वह छोटी सी हवा के झोंके से ही वहाँ से दूर कहीं उड़ जाते हैं या टूटकर बिखर जाते हैं। हो सकता है कि कुछ समय तक आपको लगे कि यही मेरी दुनिया है और यही मेरी खुशियाँ हैं। इस दुनिया से बेहतर मेरे लिए और कुछ भी नहीं। पर कुछ वक्त के बाद आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि परिवार कितना ज़रूरी है। परिवार तो उस मोतियों की तरह है जो एक धागे में पिरोए जाते हैं और जिसकी कीमत अमूल्य होती है। परंतु यदि उन मोतियों को बिखेर दिया जाए तो उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती और ना ही उनका कोई वजूद। मेरे बच्चे, अपने जीवन में सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठो। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, मगर परिश्रम करने वालों के कभी खाली नहीं रहते। यदि तुम किस्मत के भरोसे ही बैठे रहोगे तो तुम अपने जीवन में बैठे ही रह जाओगे। क्योंकि जो व्यक्ति किस्मत को ही सब कुछ मान लेता है वह परिश्रम करना छोड़ देता है। परंतु यदि तुम परिश्रम को ही अपने जीवन का आधार मान लोगे तो तुम्हारी बुरी किस्मत भी अच्छी किस्मत में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, यदि जीवन में तुम्हें बार बार अपनों से तिरस्कार और अपमान मिल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें उस तिरस्कार और अपमान का जवाब ऐसे लोगों का त्याग करके देना चाहिए और वहाँ से अपने आप को निकालना ही उचित है। वक्त आने पर उन्हें तुम्हारी कीमत स्वयं पता चल जाएगी। इस दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं। किसी को अपने राज बताओगे तो एक ना एक दिन तुम्हें उन्हीं बातों को लेकर ताना सुनना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में स्वयं से ज़्यादा कभी किसी पर विश्वास मत करना। मेरे बच्चे, अपने राज को अपने तक ही सीमित रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हमारे द्वारा बताई गई सभी बातों पर एक बार अमल करके देखो, तुम्हारा जीवन दुख से सुख में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें अपने ऊपर गर्व महसूस होगा
कि तुम उस हर परिस्थिति से बाहर आ चुके हो जहां तुम फंसे हुए थे। हमारे आशीर्वाद से तुम्हें इस संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाएगा। तुम इस संसार में हर वह चीज़ प्राप्त करो जो तुम्हारी इच्छा है। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे जीवन में सभी दुखों से संबंधित सभी समस्याओं के लिए आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जल्द ही इन सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तथा तुम्हारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तुम हमारे प्रिय भक्त हो, तुमने सदा ही हमें पूजा है, तो अब तुम्हें तुम्हारे द्वारा की गई भक्ति का फल देने का समय आ चुका है और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का समय आ गया है मेरे बच्चे। जीवन में तुम और तुम्हारा परिवार सदा खुश रहे तथा जिनसे भी तुम प्रेम करते हो वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। यही हमारा आशीर्वाद है और यही हमारी कृपा है। अब हमें जाना होगा मेरे बच्चे, परंतु तुम निराश मत हो, हम जल्द ही तुमसे बात करने आएंगे। अब तुम निश्चिंत होकर अपने कार्य करो। उन सभी चीज़ों को पूरी ईमानदारी और लगन से करो जो तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाएंगी तथा जिससे तुम्हें अपने जीवन में सभी खुशियाँ प्राप्त होंगी। तुम्हारी माता तो तुम्हारे साथ ही है, बस अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ करना। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।